वो समाजवादी पार्टी से हैं, आप भाजपा से हैं, हाँ, क्या संदेश जाएगा? हम भाई, पहली बात तो ये है कि हम एक दूसरे के मित्र हैं, भाई हैं। समाज अगर गड़बड़ होगा तो सारी चीजें गड़बड़ होंगी। ये कमियां कहाँ से हो रही है? ये कमियां यहाँ से शुरू हैं कि सामाजिक जीवन जो है वो लोगों का खराब हो चुका है। लेकिन जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है, तो किसको कोडिन भैया कह रहे हैं मैं नहीं जानता। तलवारें जिन लोगों ने बांटी हैं वो लोग गिरफ्तार कर लिए गए, उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। 3 थानों की पुलिस ने उनके ऊपर एक्शन लिया है। आप भाजपा में हैं और तलवारें बांटी गई है गाजियाबाद में, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं भाजपा में हूँ। तलवारें भाजपा ने और भारतीय जनता पार्टी के किसी संगठन ने नहीं बांटी है। तलवारें जिन लोगों ने बांटी हैं वो लोग गिरफ्तार कर लिए गए, उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। 3 थानों की पुलिस ने उनके ऊपर एक्शन लिया है। जो बचे हुए हैं 16 लोग में से 10 अरेस्ट हो चुके हैं। 6 की तलाश जारी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत सख्ती से इन ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है कार्यवाही करेगी। अब तक यही अगर किसी और जाति के लोगों ने किया होता, जो जैसे सपा वालों कुछ किए होते या कोई मुस्लिम कर देता, तब क्या होता? तो बाबा का बुलडोजर पहुंच जाता वहां पर। ये जात का सवाल नहीं है, ये दल का सवाल है। और क्या इस तरह की कार्रवाई करने पर कोई भी करता तो उसके विरुद्ध जो है सख्त कार्रवाई, जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ेगा, देश के भाईचारा को समाप्त करेगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो भाईचारा नहीं बिगड़ रहा है, इसीलिए तो एक्शन हुआ। मुकदमा लगा देना एक्शन थोड़ी होता है। ये एक्शन हुआ है, आप मानते हैं? ये बहुत ही संगीन मामला था जिस पर एक्शन हुआ है। मुकदमा होगा, जेल जाएंगे, सजा होगी उनको। न्यायपालिका अपना काम करेगी। तो जिस तरह से आजमगढ़ में आप हैं, यहाँ पर क्या हालचाल, ठीक ठाक है? भाजपा काम कर रही है? काम तो कर ही रही, पूरे प्रदेश में कर रही, पूरे देश में कर रही। जौनपुर में कोडिन भैया का नाम ले रहे हैं अखिलेश बार बार, जी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है, तो किसको कोडिन भैया कह रहे हैं मैं नहीं जानता। लेकिन कोडिन के उस कारोबार में जिसने कि कई बच्चों का जीवन छीन लिया, कई माँ बाप से उनके लाडले छीन लिए, ऐसे लोगों के विरुद्ध सरकार को, कोई भी हो, किसी भी जात धर्म के हो, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 2 महीने से चल रहा है, क्या कहा? बुलडोजर कहाँ गया? क्या बनारस में शुभम जायसवाल घर गिरा? खाली आप लोग बोल रहे हैं सरकार कर रही काम, कहाँ कर रही? देखिए, बुलडोजर ऐसे ही नहीं कि बुलडोजर एक आरोप लगा और तुरंत बुलडोजर काम कर जाए। बुलडोजर जहाँ भी चले हैं, हत्याओं के मामले में चले हैं, जो डायरेक्ट हत्याएं हुई हैं, दंगों के मामले में चले हैं, या जो रजिस्टर्ड बड़े अपराधी रहे हों उनके विरुद्ध चले हैं। एक आपने आरोप लगाया, तुरंत बुलडोजर चल जाए। और अगर चला है कहीं ऐसा तो वो गलत हुआ है। कानून की, देश की एक संवैधानिक और कानूनी एक प्रक्रिया है, उसको पूरा किए कोई भी एक्शन वो गलत है। क्या उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, जैसे राशन में, नहर कटियां किसानों की, और सारे मामले ऐसे हैं। हॉस्पिटल 11 बजे जाओ तो कोई डॉक्टर मिलता नहीं, आज इमरजेंसी में जाइए तो, क्या कहेंगे उस पर आप? ये सवाल जो है कि हॉस्पिटल में कोई नहीं मिलता है। हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर्स मिल रहे हैं। कहीं हो सकता है कि आप गए हो और ना मिले हो लोग, ऐसा संभव है। लोगों ने बताया वहाँ वापस आते हैं 11 बजे, डॉक्टर आते ही नहीं। डॉक्टर अपने यहाँ बैठ के पर्चा लिख रहे हैं मरीजों की, अलग से 100 रुपया फीस लेकर। आप पता कर ले। गलत है। अगर ऐसा है तो स्वास्थ्य मंत्री को इसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? कौन? हम क्या करेंगे? हमको जब शिकायत मिलेगी तो हम जरूर उसके खिलाफ जो है अपनी पार्टी के नेताओं को और उस स्वास्थ्य मंत्री को जरूर कहेंगे।
कैसे संबंध है आपके स्वास्थ्य मंत्री से? स्वास्थ्य मंत्री से भी संबंध अच्छे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से संबंध अच्छे हैं। अच्छे नहीं होते तो रहते क्यों? चुनाव के समय में हर एक नेता बेटा बन जाता है जी चुनाव जीतने के बाद पुनः बेटा सच्ची नेता बन जाता है। हाँ। क्या मिलाइए क्या कहना है? आपने जो कहा है, नेता ही नहीं, समाज का हर वो व्यक्ति जिसको अपना काम निकालना हो, वक्त पे अपनी जरूरत पूरी करनी हो, वो कुछ भी बनने को और कुछ भी मानने को तैयार हो जाता है। ये खराबी केवल नेताओं की नहीं, समाज की खराबी है। समाज से ही नेता है, समाज से ही एसपी है, समाज से ही डीएम है, समाज से ही पूरा देश है, समाज से ही पैदा होता है। समाज अगर गड़बड़ होगा तो सारी चीजें गड़बड़ होगी। ये कमियां कहाँ से हो रही है? ये कमियां यहाँ से शुरू हैं कि सामाजिक जीवन जो है वो लोगों का खराब हो चुका है। जो नैतिक मूल्य हमको बताए जाते थे, सिखाए जाते थे, उनको हम ना वो बताए जा रहे हैं और ना हम उसको सीखना चाह रहे हैं। भाजपा तो कैडर लगा रही ना, गांव गांव पन्ना प्रमुख बना दिया है। अगर भाजपा कैडर लगा रही तो आपको भी अपने कैडर लगाने चाहिए। यहाँ पर इस देश में किसी को अपनी विचारधारा के अनुरूप काम करने के लिए कोई रुकावट नहीं है। अगर भाजपा जिस चीज में विश्वास रखती है, आपसे आपका विरोध उस चीज से, तो आप उसके खिलाफ कैडर करिए। आप किसी को आवाज को तो बंद नहीं कर सकते। भाजपा पे हमेशा ये आरोप लगे हैं कि ये धार्मिक राजनीति करती है, और इससे क्या कहेंगे आप? देखिए, सही बात जो है आपने सही, ये प्रश्न आपका अच्छा है। धार्मिक राजनीति नहीं करती, बल्कि धर्म के आधार पर, जनसंख्या और वोट के आधार पर राजनीति हर पार्टी करती है, वो भी कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा में मुसलमानों की कितनी जगह है? आप तो गए उसमें, टिकट उकट देती भाजपा? भाजपा न तो मुसलमानों को टिकट दे रही है और न मुसलमान उससे टिकट मांग रहा है, और टिकट भाजपा देगी भी क्यों? मुसलमान वोट नहीं करता, विचारधारा मेल नहीं करती। मुसलमानों की जो विचारधारा है अभी उसमें भी बदलाव की जरूरत है, और भारतीय जनता पार्टी की भी जो पुरानी विचारधारा है उसमें भी बदलाव की जरूरत है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से दूरी बना रही है? लगता तो ऐसे ही है, बहुत बड़ा आरोप है सर। लगता तो ऐसे ही है। हमने देखा मुसलमान मोदी जी पसमानदा मुस्लिम की बात कहे हैं, दो भागों में बांटने की बात, ऐसा कैसे? मुसलमान तो पूरा एक होता है। जब हम एक तरफ एक नेशन का नारा लगाते हैं कि हम एक नेशन है, एक कौम है, एक राष्ट्र है, उसके बाद भी हम जातियों में बढ़ जाते हैं। जातियों के आधार पर राजनीति होती है, जातियों के आधार पर लड़ाइयाँ होती हैं, संघर्ष होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी हो रहा। क्या हुई नहीं है उत्तर प्रदेश में? क्या जातियों की राजनीति नहीं हुई? हो रही है? बसपा ने हो रही है। मुलायम सिंह ने किया, हाँ, और भाजपा भी कर रही है, कल्याण सिंह ने किया। भाजपा भी करे। मैं तो वही बात कर रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। यहाँ इसी के आधार पर राजनीति हुई है। अच्छा सर, ये चुनाव जो है संवैधानिक दायरे का नाम लेकर चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन वोट लेने के लिए धर्म और जाति का सहारा क्यों लिया जाता है राजनीति? इस पर तो जो है रोक लगने की आवश्यकता है। इस पर तो चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए, इसलिए कि जो उसकी गाइडलाइन है उसके विपरीत है ये सब चीजें, उसके विरुद्ध है। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जात के नाम पर अगर वोट कोई मांगता है, प्रलोभन देता है, डराता है या बहकाता है, तो इस पर तो रोक लगनी चाहिए। आपके बगल में नेताजी नसीम भाई बैठे हैं जी, वो समाजवादी पार्टी से हैं, आप भाजपा से हैं, हाँ। क्या संदेश जाएगा? हम भाई, पहली बात तो ये है कि हम एक दूसरे के मित्र हैं, भाई हैं, और राष्ट्र के प्रति जो हमारी सोच है वही सोच इनकी भी है। राष्ट्र को हम सब लोग सबसे ऊपर रखते हैं, तो राष्ट्र का संबंध है, हमारा आपसी संबंध है, क्षेत्रीय संबंध है। हम एक साथ बैठे हुए हैं, इसमें राजनीति कहाँ से आती है? हमारे संबंधों में
सामाजिक जीवन में राजनीति कहाँ से आती है? लेकिन एक सर सवाल है, क्या ये कटार भी समझ लीजिए, माना जाए कि जिस सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं और जिस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उसी पद के लिए आपके भाई जो सामाजिक दायरे में भी हैं ये भी लड़ रहे हैं, तो क्या होगा उस समय? जाहिर है कि उसमें तो खुली हुई चीज है। हम चुनाव लड़ेंगे, हम अपने लिए लड़ेंगे। चुनाव जब लड़ेंगे तो हम अपने लिए लड़ेंगे। हमारे सगे भाई हैं, हम बाप की प्रॉपर्टी में बंटवारा होगा तो ये अपना हिस्सा मांगेंगे, मैं अपना हिस्सा मांगूंगा। इसमें कौन सा टकराव का मुद्दा है? ये हमें मंच पे हमारे दल और हमारी नीतियों के विरुद्ध बोले, हम खड़े होंगे तो हम इनकी दल और इनकी नीतियों के विरुद्ध बोलेंगे। जिस तरह से 15 घंटा सदन में बहस चली वंदे मातरम के ऊपर, जी, क्या मतलब रहा इसका, क्यों ऐसा बहस आई? आप तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़े हुए हैं, वहाँ के छात्र नेता भी रहे। देखिए, ये जाहिलों की दुनिया है और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे बड़े राजनीतिक किसी भी दल के हों, वो उस स्तर पर राजनीति कर रहे हैं, उस स्तर के मुद्दों को उठा रहे हैं जो उनको नहीं उठाना चाहिए। जब भारत माता कहते हैं, उर्दू में एक मुसलमान उसको मादरे वतन कहता है, जय हिंद करता है। आप हिंदी में बोलते हो, हम उर्दू में उसी चीज कहते हैं। क्या टकराव है इसमें? जो लोग बहस कर रहे हैं, हमको कोई एतराज नहीं जय हिंद करने में। भारत की जो मादरे वतन, हिंदुस्तान की जिंदाबाद, हमारी माँ है। मादरे वतन का मतलब, मादर का मतलब माँ। तो वंदे मातरम में क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? दिक्कत हमको वंदे मातरम में नहीं है। दिक्कत हमको ये है कि आप जबरदस्ती हमसे क्यों बोलवाना चाहते हो? यही तो सब भाजपा चाह रही है। आप उसमें कहाँ खड़े हुए? आप हमसे जबरदस्ती क्यों बोलवाना चाहते हो? तो सबसे पूछो। आप जहाँ मुसलमान देखोगे, आप माइक पहुंच जाओगे कि वंदे मातरम बोलो। क्या हम देशद्रोही हैं? आप डिक्लेयर कर दो कि हम देशद्रोही हैं। हम मादरे वतन कहते हैं भारत को, जय हिंद बोलते हैं। आपकी समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं? आप जबरदस्ती हमसे बोलवाओगे, अपनी बात जो हमारे मुंह में डालोगे। क्या कोई समाजवादी तो नहीं करता काम करने के लिए? आप कराओगे गुंडागर्दी तो नहीं करेंगे। कोई समाजवादी पार्टी की बात तो नहीं कहने जा रहा आपसे? वहाँ सदन में बहस इतनी देर तक हुई, ये तो मोदी जी ने किया बहस ना। ये बहस मोदी जी ने किया हो, चाहे अमित शाह ने किया हो, चाहे संघ परिवार ने किया हो, इस पर बहस कराना ही गलत था। क्यों लाए वो लोग? ये तो सरकार का, जो देश का पैसा बर्बाद हुआ, एक दिन पूरा खराब हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूरा देश में हंगामा हुआ। सदस्य हूँ। वैसे सदस्य के मैं इस मुद्दे पर मैं आपकी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता कि इन्होंने गलत कराया है, लेकिन मैं बहैसियत एक हिंदुस्तानी के, एक भारत का नागरिक होने के, ऐसे मुद्दों को मैं गलत समझता हूं जिनसे आपस में विवाद बढ़े। हिंदू मुस्लिम के बीच में हमारा भाईचारा जो सैकड़ों साल का है, हजारों साल का है, वो समाप्त हो। ये मुद्दा, हम भाई पूरी दुनिया में मुसलमान एक ईश्वर को मानता है, उसी की पूजा करता है। वो अपनी माँ से भी मोहब्बत, अपनी माँ, सगी माँ की भी पूजा मुसलमान नहीं करता। हम पूजा तो नहीं करते, लेकिन प्रेम की जहाँ बात होगी, देशभक्ति की जहाँ बात होगी, वहाँ हम किसी से पीछे नहीं है। हंगामा मचा, बांग्लादेश में एक हिंदू को जला दिए, मार दिए। उसके बाद भारत में, और शेख हसीना को आपके भाजपा के प्रधानमंत्री जी जो हैं, उन्होंने भारत में शरण दिया है। अभी तक एक क्रिकेटर खेलने आ रहा भारत तो लोग धमकी दे रहे हैं, शाहरुख खान को गाली दिया जा रहा है। तो जब हमारे देश के संबंध खराब है, हमारे देश के नागरिकों को, कोई दूसरी पार्टी के लोग तो नहीं है, या कोई पार्टी के लोग हों या ना हो, सत्ता में जो लोग रहते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो देश के मामलात को भी देखें और विदेश के मामलात को भी देखें। हर देश की अपनी एक देश नीति होती है, विदेश नीति होती है। और क्या शेख हसीना सिर्फ भाजपा के दौर में यहाँ प्रधानमंत्री रही हैं? उनके दौर में भी रही हैं, उनके दौर में भी आई हैं, उनके दौर में भी स्वागत हुआ है। क्या बांग्लादेश आया तो नहीं है? एक भगवान जिसको फांसी सजा हो गई है, बांग्लादेश, क्या उसका निर्माण क्या इंदिरा गांधी ने नहीं किया था? लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था। बांग्लादेश बनाया किसने था? कांग्रेस ने बनाया था। बनाया तो अलग, उनके बुलाया थोड़ी अपने पास। बनाया था, देश के बनाया था, बुलाया था, उनको सहयोग दिया, उनको पैसे दिए, उनको शक्ति दी, सब कुछ दिया। तो मोदी जी बुला के भारत में अभी रखे हुए हैं।
मोदी ये क्यों? भारत में पड़ी है एक मित्र देश का कर्तव्य है कि जिसकी वो फांसी हो जाए उसको अपने यहाँ रख लो। मानव अधिकार। मतलब ये जिसकी फांसी हो जाए वो उसके देश में, उसको रख लो अपने फांसी पास। कहाँ से हुई है? कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई है। कहाँ वहां पर घोषित कर दिए हैं। कोशिश आप अपने घर में बैठ करके हमको फांसी दे दो। कोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, बांग्लादेश सरकार ने किया था। वो कोई मुद्दा नहीं है। अगर वहाँ एक दो, फिर जो वहाँ क्रांतिकारी था उसकी हत्या हो गई। हाँ, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने हत्या करवा दी? ये बात तो आप जैसे आपसे बेहतर कौन जाने। आप जैसे पत्रकार क्या कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हत्या करा दी? उसकी जिम्मेदारी कौन? भारत में अगर उसकी आग भारतीय आती है। जनता पार्टी ने करा दी, आग की गर्मी भारत में आती है, लोग परेशान होते तो हैं। बांग्लादेश की सरकार क्या कर रही थी? हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये वो हत्या भी बांग्लादेश सरकार ने कराई है। जिस क्रांतिकारी की बात आप कर रहे हैं, ये सिद्ध करने के लिए कि अगर वहाँ हिंदुओं की हत्या हुई है तो मुसलमान क्रांतिकारी की हुई है। तो बांग्लादेश में आप लोग ये बंगाल में जाकर चुनाव होने वाले हैं, वहां पर भाजपा जाके कर रही है, हमको अब की बार एक बार दे दो मौका, फिर देख लेते हैं। तो मौका तो हर जगह मांगे, जो भी पार्टी होगी मौका मांगेगी। हमारी पार्टी भी मांग रही है। क्या हुआ, बंगाल भारत से बाहर है क्या? SIR पे क्या आपकी राय है? नहीं, भारत से बाहर है। SIR एक नॉर्मल प्रक्रिया है, हो रही है। और अगर कोई ये समझता है कि इससे मुसलमानों का नुकसान है, तो मुसलमानों का ही नुकसान नहीं बल्कि हर गरीब, दलित, पिछड़ा और अनपढ़ जो जनता है, जो निरीह जनता है, उसका नुकसान है। क्या SIR गलत प्रक्रिया है? मैंने तो कहा कि सही प्रक्रिया चल रही है। तो फिर नुकसान कैसे है? नुकसान ऐसे है कि वो गरीब जिनके पास अपने पास घर नहीं है, जिनके पास अपने जमीन जायदाद नहीं है, जिनकी स्कूल की शिक्षा नहीं है, जिनके पास कोई प्रमाण नहीं है, वो सारे के सारे लोग परेशान हो रहे हैं और वो SIR की जद में आ रहे हैं। अभी दिल्ली पुलिस, आपने देखा एक वीडियो वायरल हो रहा है, देखा वो महिला को मशीन लगा रहा है कि तुम रोहिंग्या हो कि भारत के हो, और महिला बार बार करे हम बिहार से हैं। हमारे यहाँ जब हम बचपन में पढ़ते थे तो दूध मंगाते थे, सुनिए, एक पलटू यादव हमको दूध देते थे, तो दूध में कभी कभी पानी मिला देते थे। तो अलार्म घड़ी उस जमाने में आई थी नई, तो हमने अलार्म घड़ी में एक वायर बांध करके और कहा, पलटू आज हम तोरे दूध नहीं मशीन लगावा था, अगर गलत हुई तब भाई देखा बाजी। और अलार्म सेट कर दिए, तो उनमें लगाए तार और घंटी लगी टन 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 करने। हम कहे पलटू दूध तो पानी है, कहा करी भैया, अब सही बता देते, मेरा रुआ मानस ना मुझे नहीं मिलाए दे रहे। तो वैसी ही मशीन ये लोग भी लगा रहे थे, जैसी मशीन हमने लगाया था वैसी ही मशीन ये लोग भी लगा रहे थे। दिल्ली वाली पुलिस वो तो आपके अमित शाह के अंडर में आती है, गृह मंत्री के अंडर में आती है वहां पर। बिल्कुल, उसमें कोई शक क्या है। फिर ऐसे कैसे कौन ट्रेनिंग देता करने के लिए ये सब चीजों को? ट्रेनिंग खुद से लेते हैं, हमको किसने ट्रेनिंग दिया था? उनको ऊपर एक्शन होना चाहिए। हम तो एक बालक थे, पढ़ते थे, लेकिन तो पुलिस के जिम्मेदार ऑफिसर हैं, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन होगा नहीं। अब आपने दोबारा मिलेंगे, आपसे पूछा, आपने कह रहे हैं, लेकिन होगा नहीं। आपने अगर भाजपा वाले लोग इस तरह से बच के निकल जाते हैं जनहित मुद्दों पे। आपके बगल में भाई बैठे हैं, सामाजिक नेता है। आपको लगता है कि आप किसी दल से जो है ज्यादा प्रभावित है, इसलिए इस तरह के प्रश्न आप उठा रहे हैं? आपको लगता होगा, सोच सकते हैं। हो सकता है कि आपकी, भाई पत्रकार हैं, पत्रकारों की भी अपनी विचारधारा होती है, तो आप एक विशेष विचारधारा से ग्रसित रखते हैं। हम समाजवाद की बात करते हैं। हाँ, समाजवाद तो एक धोखा है, संविधान का समाजवाद। हाँ, संविधान बताइए, उसको आप मानते कि नहीं? जो संविधान, जो हम समाजवाद देख रहे हैं वो धोखा है। अपनी जनता को एक बार जब चुनाव आता है, नेता बहका के वोट ले लेते हैं, फिर दोबारा मिलने नहीं जाते। उसको सामाजिक न्याय की बात, समाजवाद जिसको आप कहते हैं, वो सामाजिक न्याय की बात है। जो हमारे बड़े नेता आजमगढ़ में चंद्रजीत यादव जी ने जिस मुद्दे को उठाया था, जिस आंदोलन को शुरू किया था सामाजिक न्याय का, वही सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग समाजवादी, बाकी नहीं मानते। जब विचारधारा को जो लोग नहीं मानते वो नहीं है। चलिए, इसी बात को अपनी बात हम खत्म कर रहे हैं।